स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस रिपेयर में। सो गाइज, आज हम इन्वर्टर की वायरिंग करने वाले हैं। इन्वर्टर की वायरिंग करने से पहले हमारे घर में जितनी भी वायरिंग रहती है वो लगभग इसी तरीके से रहती है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक एमसीबी बॉक्स है हमारे पास। उसी एमसीबी बॉक्स से हमने फ्रिज के 3 मॉडल को सप्लाई दिया, उसी एमसीबी बॉक्स से हमारे टीवी में सप्लाई जा रहा है और उसी एमसीबी से हमारे 8 मॉडल में सप्लाई जा रहा है। जिस 8 मॉडल में हमारा सप्लाई जा रहा है उस 8 मॉडल से हम 2 ट्यूबलाइट चला रहे हैं और एक पंखा चल रहा है हमारा। आमतौर पर हम जब घर में इन्वर्टर लगाते हैं तो कस्टमर की डिमांड रहती है कि हमें हमारे घर में जितने भी पंखे और ट्यूबलाइट है उसको हमें इन्वर्टर पे करना है, या फिर कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिसमें वो कहते हैं हमारे घर की जितनी भी लोड है, एसी फ्रिज जो भी है सब कुछ हमारे को इन्वर्टर पे ही चाहिए। तो 2 तरीके के यहाँ पे डिमांड आ जाती है कि या तो हमें सिर्फ पंखा इन्वर्टर पे करना है, पंखा लाइट, या फिर हमें घर की सारी चीज़ों को इन्वर्टर पे करना है। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊँगा कि आप दोनों तरीके से किस तरीके से इन्वर्टर की वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूँ, जितनी भी घर की वायरिंग होती है पहले तो इतना रेगुलर है, ये सब रहता ही है। अब यहाँ पे एंट्री होती है इन्वर्टर की एंट्री होते ही अब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इन्वर्टर की वायरिंग को समझेंगे। तो इन्वर्टर की वायरिंग को समझने के लिए हम पहले इसको साइड कर देते हैं। सो गाइस, इस तरीके का हमारा इन्वर्टर है। जो ऊपर में आप देख रहे हो बॉक्स, वो हमारा यूपीएस कहलाता है। जो नीचे में लगी होती है गाइस, ये बैटरी होती है। किसी में 1 बैटरी लगी होती है, किसी में 2 बैटरी लगी होती है। ये लोड के हिसाब से होता है हमारा। आप चाहे जिस तरीके का लोड डाल रहे अपने इन्वर्टर पे उस टाइप की आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। तो अब ये इस तरीके का हमारा इन्वर्टर होता है। अब इस इन्वर्टर को हम अपने घर पे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर के पीछे का पार्ट्स किस तरीके का होता है। सो गाइज, आप देख सकते हो इन्वर्टर का पीछे का पार्ट्स हमारा कुछ इस तरीके का होता है। जहाँ पर आप 1 नंबर देख रहे हो, ये 1 नंबर हमारा इन्वर्टर का इनपुट है सप्लाई गाइज। यहाँ से हमारा इन्वर्टर अपने आप को चार्ज करता है। जहाँ पे आप 2 नंबर देख रहे हो, ये 2 नंबर रेड और ब्लैक कलर का वायर गाइज, यहाँ से हमारा इन्वर्टर का ये वाला वायर हमारे बैटरी से कनेक्ट होता है, जिससे कि हमारा बैटरी चार्ज होता है। और जहाँ पे आप 3 नंबर देख रहे हैं, यहाँ से इन्वर्टर हमारा आउटपुट सप्लाई देता है, जो कि 220 वोल्ट होता है। इन्हीं आउटपुट से हमारे घर की सारी सप्लाई निकलती है। जो आप 16 एम्पीयर का सॉकेट देख रहे हैं, यहीं से हमारा आउटपुट न्यूट्रल और फेस निकलता है, जिससे कि हमारे घर की सारी अप्लायंसेज चलती है। तो चलिए अब मैं आपको इसके आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि आगे हम इसको किस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। सो गाइज, हम सबसे पहले अपने घर में एक सॉकेट लगाएंगे, जिससे कि हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। तो मैं यहाँ पे एक 3 मॉडल का बोर्ड लगा देता हूँ। इस 3 मॉडल के बोर्ड से हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। सो गाइज, ये हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर के अंदर मैंने आपको 1 नंबर पॉइंट दिखाया था, जिससे कि हमारा इनपुट जाता है। तो गाइज, ये 1 नंबर के पॉइंट्स को हमने यहाँ पर प्लग में लगा दिया, जिससे कि अब हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। अब इन्वर्टर हमारा चार्ज हो रहा है, हमारी बैटरी चार्ज होने लगी है। अब क्या करना है, हमें इन्वर्टर से अपनी घर की लाइटें और पंखों को चलाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको याद दिखाया था कि हमारे घर की सारी वायरिंग कैसी होती है। ये सारी चीज़ें सेम रहती, बस अब हमें एक अलग से पॉइंट लगाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा इन्वर्टर चार्ज हो, जो कि हमने लगा दिया अपने घर में एक, जिससे हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। और अब हमारे पास याद होगा आपको 8 मॉडल का बोर्ड था, जिससे हमारा पंखा चल रहा था। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के अंदर पंखे और लाइट की। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले पंखा और लाइट की वायरिंग करना बता रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको पूरे घर की वायरिंग करना बताऊँ। सो गाइस, ये हमारे पास जो 8 मॉडल का बोर्ड है, हमारे पास इन्वर्टर के पीछे 2 नंबर के पॉइंट्स थे। उस 2 नंबर के पॉइंट से हम फेस वाली सप्लाई निकालेंगे। दो हमारे पास पीछे एक सॉकेट लगा था इन्वर्टर के पीछे 2 नंबर पॉइंट पे। जो सॉकेट लगा था उसके अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों आती है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से फेस लेंगे और उस फेस को निकाल के इन्वर्टर से निकाल के हम अपने बोर्ड के अंदर लगाएंगे। अब बोर्ड के अंदर हम फेस लगाने से पहले जो हमारी पहले की सप्लाई आ रही होगी, जो मीटर से सप्लाई आती है, उस वाले फेस को निकाल कर हम अपना ये इन्वर्टर वाला फेस लगा देंगे। जैसे हम इन्वर्टर वाला फेस लगाएंगे, उसके बाद हमारा ये इन्वर्टर की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपके घर की लाइन कभी भी जाती है तो वो ऑटोमेटिक आपका इन्वर्टर पे ही रहेगा। इस तरीके से वायरिंग होती है हमारे इन्वर्टर की। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ हमने क्या किया। हमने उस सप्लाई को निकाल दिया है जो हमारे मेन मीटर से आती है, फेस हमने वहाँ से निकाल दिया है, और अब हम फेस दे रहे हैं इन्वर्टर से। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा लाइट नहीं भी जाता है तो भी हमारी जो घर के पंखे और लाइट है वो हमारे इन्वर्टर से ही चलता है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा इन्वर्टर चार्ज होता रहता है और पंखे का और लाइट उसके साथ साथ चलता रहता है। लेकिन जब हमारे घर की लाइट जाती है तो इन्वर्टर चार्ज होना बंद हो जाता है और सिर्फ पंखा लाइट इन्वर्टर की बैटरी से चलता है। सो गाइस, अब हम वायरिंग करने वाले हैं अपने पूरे घर की, जो कि इन्वर्टर पे होने वाला है। हमारे घर में जितने भी अप्लायंस होंगे, एसी, फ्रिज, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, जो भी चीज़ होगा हमारे घर के, उन सभी को हमें अब
इन्वर्टर पे चलाना, जिससे हमारे घर की अगर लाइट जाए तो हमारा कोई भी चीज़ बंद ना रहे। तो उसकी वायरिंग करने के लिए हम इसके लिए कोई अलग से हर जगह तो अपना इन्वर्टर की वायरिंग लेके नहीं जाएंगे कि हर एक जगह हम इन्वर्टर के तार को पहुंचाएं सभी बोर्ड में, जो कि मुमकिन नहीं होता, वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका है कि हम MCB बॉक्स है गाइज, हम MCB के बॉक्स के पास ही इन्वर्टर की सप्लाई लगा दें। तो MCB बॉक्स के पास हमें इन्वर्टर की सप्लाई लेने के लिए मैं चलिए आपको बताता हूँ। हमें यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, यहाँ तक हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर के जितने भी चीज़ें वो नॉर्मली हमारे मीटर से MCB बॉक्स में जा रहा है और MCB बॉक्स से सभी जगह पर सप्लाई जारी, जिससे हमारा सब कुछ चलता है। अब यहाँ पर शुरुआत होती है इन्वर्टर की। अब इन्वर्टर की एंट्री आती है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं इन्वर्टर के हम यहाँ पर एक सॉकेट लगा देंगे और उससे हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। सो गाइज अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक यहाँ पर MCB बढ़ा दिया। अब यहाँ पर हमने जो MCB बढ़ा दिया है उस MCB पे अभी हमारा बस इनपुट आ रहा है जो कि मीटर से सप्लाई आ रहा है, लेकिन उस MCB से हमारा आउटपुट कहीं नहीं जा रहा और उस MCB से हम आउटपुट कहीं देंगे भी नहीं। जहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो इन्वर्टर लगाया, इन्वर्टर से हमारा इस सॉकेट से चार्ज होगा। इस सॉकेट को अभी तक हमारा सप्लाई नहीं मिल रहा है, इस सॉकेट को सप्लाई हम इस MCB से देंगे जिस MCB पे हमारा मीटर की सप्लाई है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब इस मीटर से सिर्फ और सिर्फ एक सॉकेट पे ही हमारी सप्लाई जाएगी। तो चलिए मैं एक ही बारी यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सॉकेट की। सो गाइज अब हमारा इन्वर्टर चार्ज होना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने मीटर से सप्लाई दे दिया उस सॉकेट को, जिससे कि हमारा मीटर हमारा वो बोर्ड चालू हो गया। अब हमारा इन्वर्टर चार्ज होना शुरू हो गया। लेकिन हमारा इन्वर्टर तो चार्ज हो रहा है, लेकिन हमारे घर की अप्लाइंस कुछ भी नहीं चल रही, क्योंकि हमारे घर के जितने भी अप्लाइंस जिस MCB पे, उस MCB पे हमारा सप्लाई नहीं आ रहा। तो उस MCB पे हम सप्लाई अपने इन्वर्टर से देंगे। आप चाहे तो इन्वर्टर से सिर्फ फेस ले सकते हैं और मीटर वाला न्यूट्रल यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा आप इन्वर्टर से सिर्फ और सिर्फ फेस ले और न्यूट्रल हमेशा अपने जो मीटर वाला होता है उसी का इस्तेमाल करें। लेकिन एक एक्स्ट्रा सप्लाई हमेशा रखेंगे आप, जो कि हमारे कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा वायर हमेशा रखेंगे। लेकिन हम हमेशा न्यूट्रल मीटर वाला ही लेंगे और फेस अपने इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं अभी यहाँ से लेके एक वायर की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि हमारे घर की सारी लाइनें चालू हो जाएगी। सो गाइज अब हमारे इन्वर्टर की वायरिंग यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। हमने इन्वर्टर से अपने MCB को सप्लाई दे दिया है। अब जैसे ही हम MCB को उठाएंगे वैसे ही हमारे घर के सारे अप्लाइंसेस चालू हो जाएगा। और जैसे ही हमारे घर की अगर कभी मीटर की लाइट भी जाती है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी सारी अप्लाइंसेस अब इन्वर्टर से चल रही, इन्वर्टर चार्ज हो रहा है और सभी चीज़ों को पावर दे रहा है। तो इस तरीके से होता है हमारे इन्वर्टर की वायरिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है।